शुक्रवार तड़के ईरान के तटीय प्रांत बुशहर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम ने बुशहर प्रांत के जाम इलाके में अमेरिकी सैन्य विमान को मार गिराया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी समाचार एजेंसियां तस्नीम और फोर्ब्स के मुताबिक शुक्रवार तड़के बुशहर प्रांत में आसमान अचानक मिसाइलों की रोशनी और धमाकों की आवाजों से गूंज उठा। जाम कमेटी के गवर्नर मसूद के हवाले से ईरानी स्टेट टीवी ने कहा है कि आज रात एयर डिफेंस सिस्टम ने एक दुश्मन के लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट कर सफलतापूर्वक मार गिराया है। ईरान का दावा है कि ये एक अमेरिकी विमान था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के इस दावे को पूरी तरह से झूठ बताया है। रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने साफ किया है कि इस क्षेत्र में अमेरिका के किसी भी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे पहले ईरान की फोर्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बलों ने देश के दक्षिणी हिस्से से कई मिसाइलें लॉन्च की हैं, जिनके सटीक ठिकानों का अभी तक पता नहीं चला है। वहीं तस्नीम एजेंसी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों को चेतावनी देने के लिए समुद्र में भारी गोलीबारी की गई है, जिससे तटीय इलाकों में दहशत का माहौल है। ये सैन्य कार्रवाई तब हुई है जब कुछ ही घंटों पहले ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने हॉर्मुज के पास 4 वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बनाया था, जिनमें से कुछ जहाजों के संबंध अमेरिका से बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह ताज़ा घटनाक्रम उसी समय हुआ है जब दोनों देशों के बीच 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम और हॉर्मुज जलमार्ग को खोलने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनने की खबरें आ रही थी। जहां एक तरफ राजनयिक मेज पर शांति का खाका तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। गुरुवार को ही अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई में शामिल 8 जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इनमें मार्शल आइलैंड्स, कोमोरोस और पनामा में पंजीकृत टैंकर शामिल हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान को तेल राजस्व के जरिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने से रोकना है। इस राजनयिक हलचल के बीच जमीन पर तनाव कम नहीं हुआ है। गुरुवार को अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के बंकर अब्बास के पास एक ईरानी ड्रोन ऑपरेशन पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे कुवैत ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा ओमान और ईरान द्वारा हॉर्मुज के संयुक्त प्रबंध को खबरों पर भड़कते हुए ट्रंप ने तीखी चेतावनी दी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और अगर ओमान ने सामान्य व्यवहार नहीं किया तो हमें उन्हें उड़ाना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान से तेहरान में भारी नाराजगी है। मिसाइल हमले और बयानों की इस नई तल्खी ने आशंका बढ़ा दी है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने जल्द ही शांति प्रारूप को मंजूरी नहीं दी तो ये नाजुक युद्ध विराम किसी भी समय पूरी तरह टूट सकता है। तो एक तरफ जहां टेबल टॉक का सिलसिला लगातार जारी है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द समाधान होगा और स्थितियां नॉर्मल होंगी, लेकिन दूसरी तरफ जो मैदानी जंग है वो लगातार देखने को मिल रही है। लगातार एक दूसरे पर हमले जारी हैं और इसमें कई देशों को अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।